गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1956 को उनका जन्म पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था, यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने जब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों के साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजकुमार के साथ तो मैं काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक किस्सा और बताते हैं। वे अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उनके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि
राजकुमार लिखा जाता है। अभी इस समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी है। हिंदी सिनेमा में बहुत से महान कलाकार हुए हैं। इन कलाकारों में राजकुमार एक ऐसे कलाकार है जो अपने अभिनय के साथ साथ अपने रौबीले अंदाज के लिए दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर रहे। लोग उनके डायलॉग बोलने के खास अंदाज के आज भी कायल हैं। चलिए जानते हैं बॉलीवुड एक्टर राजकुमार के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित व माता का नाम धनराज रानी पंडित था। माता पिता ने उनका नाम कुलभूषण पंडित रखा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार काम की तलाश में मुंबई में आ गए, जहां कुछ समय बाद उन्हें मुंबई पुलिस में दरोगा की जॉब मिल गई, जिसे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां उनका पूरा रौब था। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का वहां पर आना जाना लगा रहता था। राजकुमार ने वर्ष 1952 में पहली बार फिल्म रंगीली में बतौर अभिनेता काम किया। फिल्म को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। यहीं से राजकुमार का फिल्मी संघर्ष शुरू हो गया। अब राजकुमार अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए जो भी भूमिका मिलती वे उसे स्वीकार कर लेते। 1957 तक उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। मगर किसी ने सही कहा है, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और निगाह लक्ष्य पर रखनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। ठीक वैसे ही 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उन्हें एक छोटी सी भूमिका ऑफर हुई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और पूरी ईमानदारी से निभाया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की मुख्य कलाकार नरगिस होने के बावजूद भी राजकुमार ने अपने शानदार अभिनय से खूब प्रशंसा बटोरी। मदर इंडिया की सफलता के बाद 60 से 70 के दशक में राजकुमार ने दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद, काजल, वक्त जैसी कई सफल फिल्मों में अपना अभिनय का जादू बिखेरा। वे अपने फिल्मी करियर में किसी खास इमेज में कभी नहीं बंधे। उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत हमराज, नीलकमल, हीर रांझा और पाकीजा जैसी फिल्मों में एक दीवाने प्रेमी की भूमिकाएं भी निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। 80 के दशक तक आते आते राजकुमार ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। फिल्म बुलंदी, कुदरत, धर्मकांटा, शरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज, पुलिस पब्लिक, तिरंगा, सौदागर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में के जरिए राजकुमार ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। राजकुमार ने अपने जीवन साथी के रूप में जेनिफर से विवाह किया। वह एक एंग्लो इंडियन महिला थी जो एक एयर हॉस्टेस के तौर पर कार्यरत थी। शादी के बाद जेनिफर का नाम बदलकर गायत्री रख दिया गया। राजकुमार के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे पुत्र राजकुमार और पाणिनि राजकुमार तथा एक बेटी वास्तविकता पंडित। तीनों बच्चों ने अभिनय में करियर बनाना चाहा, परंतु सफलता प्राप्त नहीं कर सके। राजकुमार एक बेबाक व्यक्ति थे। जो उनके दिल में होता था वही जुबान पर रहता था। उनसे जुड़े कुछ किस्से बॉलीवुड में खूब मशहूर हैं। एक बार जीनत अमान बड़ी गर्मजोशी से राजकुमार से एक पार्टी में मिली, तो उस समय एक चर्चित अभिनेत्री थी। राजकुमार ने जीनत को देखकर कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती? यह सुनकर जीनत को कुछ कहते नहीं बना होगा। हिंदी फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता राजकुमार की एक्टिंग और डायलॉग दर्शकों के जहन में आज तक जिंदा है। उनके डायलॉग इस कदर लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें आज भी बोलना पसंद करते हैं। जैसे फिल्म वक्त का डायलॉग, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। फिल्म पाकीजा, आपके पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। फिल्म सौदागर, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वह वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। फिल्म सौदागर, काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती
तो हम मौत की नींद से भी उठकर चले आते। फिल्म तिरंगा। हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। हम तुम्हें वह मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। फिल्म मरते दम तक। दादा तो इस दुनिया में दो ही हैं, एक ऊपर वाला और दूसरा मैं। फिल्म मरते दम तक। हम कुत्तों से बात नहीं करते। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलवाकर उसे अपने कफन का नाप दे दो। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत को सोचकर उड़ जाएगी। 1964 में फिल्म दिल एक मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। 1966 में उन्होंने फिल्म वक्त के लिए दोबारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। मृत्यु से पहले राजकुमार गले के कैंसर से ग्रस्त थे। एक दिन अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को सूचित करना। 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की आयु में राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पुत्र ने अपने पिता के कहे अनुसार उनके अंतिम संस्कार के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को उनके मृत्यु की सूचना दी।